हाँ, ये स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। तो इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म्स एंड हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू नो इन केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स फर्स्ट थिंग इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पता करते हैं। तो अगर डेल्टा जी जो कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो लेस देन 0 हुआ तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो फिजिबल होगा। तो ये कहाँ पता चलता है, थर्मोडायनेमिक्स से। और उसी प्रकार से अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम का केस होता है। उसी प्रकार दूसरा जो थिंग है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। So extent to which reaction will proceed, it will be determined from chemical equilibrium. So chemical equilibrium is important. At chemical equilibrium, rate of forward reaction is rate of backward reaction. So after equilibrium, we cannot get conversion. So then third thing is speed of reaction. So any chemical reaction we define from its speed. It is time taken by the reactant to reach its equilibrium. So some reactions are slow, some reactions are fast. So these are the things. And now I am going to and rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction, ये केमिकल का। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या, रिएक्टेंट या तो इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो। तो ये जो होता है जैसे रेट होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। तो जो रेट होगा इन केस ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा इन केस ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। Okay. So in case of this is for reactant, and in case of product increase in concentration by time taken। ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो, ये इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। क्योंकि ये पूरा जो होल टाइम रिएक्शन जो प्रोसीड होने का होल टाइम के लिए इसमें जो जितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में वो देखा जाता है, इसलिए इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम फॉर एनी रिएक्शन वी डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर रिएक्टेंट is going to product, so at time t1 its concentration is r1 and the product concentration is p1. So is here is square term represent concentration of species. Square bracket represent concentration of species. So and at time t2 its concentration is R2 and P2। so हम क्या इसमें चेंज देखेंगे, तो टाइम का चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। ये होगा T2 माइनस T1, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होगा हो जाएगा R2 माइनस R1, और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो P2 माइनस P1 होगा। जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो बताया मैं। अब उसको लिखें कैसे, जो रेट होगा, रेट ऑफ इन केस ऑफ रिएक्टेंट इट विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। इसको लिखेंगे
माइनस होगा कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल्टा टी, और रेट ऑफ, इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स इट विल बी अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा प्लस होगा डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेक। तो ये इस प्रकार से हम क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया। तो फॉर एनी जनरल रिएक्शन AA plus BB is given to CC plus DD। तो इसके लिए जो रेट इक्वेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो जेई मेंस को होता है एग्जाम उसमें आता है। जो रेट इक्वेशन इसको कैसे लिखेंगे, -1/A कंसंट्रेशन चेंज ऑफ A टाइम टेकन इक्वल टू 1/B concentration change in B डेल्टा टी इक्वल टू जाएगा प्लस होगा 1 + C चेंज इन कंसंट्रेशन इक्वल टू होगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ऑन डेल्टा टी। ये जनरल रेट इक्वेशन होता है। कोई भी रिएक्शन अगर दिया रहेगा तो उसको जो रेट इक्वेशन लिखना है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको इस फार्मूला से सॉल्व। आइए स्टार्ट। तो ये माइनस जो साइन है वो शो कर रहा है रिएक्टेंट का। तो इन केस ऑफ रिएक्टेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस लिखना है। जैसे बी है वो भी रिएक्टेंट है तो इसमें माइनस, और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, जैसे डी है तो इसके प्लस, यहाँ पे 1/D आएगा। तो इस प्रकार से जो रेट इक्वेशन है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन, इसका यूनिट जो होता है उसी जैसे हम क्या अभी रेट इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या ये होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन है। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का होता है सेकंड। तो इसलिए जो यूनिट है, जो रेट का यूनिट है वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको और क्या पढ़ते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर है जो कि वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो उसके लिए फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का नेचर कैसे है उस पर इफेक्ट करता है। सेकंड थिंग ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद थर्ड है टेम्परेचर। ठीक है, चौथा है कैटेलिस्ट। ये 4 फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म होता है वो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन के लिए जो स्पीसीज इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, वो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे जो रिएक्शन है अगर यूनिमोलिकुलर है, मोलिकुलर है तो इसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, एक स्पीसीज होगा। तो जैसे A गोइंग टू B प्लस C, तो इसमें जो एक स्पीसीज है उसका एक ही मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, इसलिए क्या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसी प्रकार से बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स आप ए रिएक्ट करेंगे और B प्लस C बनाएंगे। तो इसमें एक 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए क्या है बाइमोलिकुलर रिएक्शन है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर होता है तो उसमें क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ ए प्लस डी गिविंग टू सी प्लस बी। इसमें ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और बी के 1 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को